युद्ध के बारे में कहा जाता है कि युद्ध को शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन युद्ध को खत्म करना बेहद मुश्किल होता है। बड़ी खबर इस समय यह है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति इलेक्ट है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब क्या मिशन इंपॉसिबल में वो जुट गए हैं? यानी क्या राष्ट्रपति ट्रंप इस जंग को, रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, उसको रुकवाने की उनके पास कोई योजना है? उनकी क्या है ये योजना? ये सारी जानकारी आज तक आपको इस समय दे रहा है। लेकिन उससे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जुगलबंदी की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। ट्रंप की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति इलेक्ट ट्रंप को एक साहसी व्यक्ति बताया। उम्मीद जताई कि ट्रंप ने जो चुनाव में वादा किया था, अब वो इस वादा निभाएंगे, इसे पूरा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की यही बातें जेलेंस्की की धड़कनें बढ़ा रही है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के खिलाफ हैं। ऐसे में ट्रंप की जीत के बाद यूक्रेन का क्या होगा, यही बात सोचकर जेलेंस्की का दिल बैठा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप जीत के बाद दोहरा चुके हैं कि वो युद्ध रोक कर ही रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द युद्ध रुकवाना चाहते हैं और जेलेंस्की हथियार डालने को तैयार नहीं है। वहीं पुतिन की मंशा भी पीछे हटने की नहीं है। ऐसे में सवाल ये भी है कि ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए दोनों को कैसे समझाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ट्रंप युद्ध रुकवाने पर अड़ गए तो यूक्रेन का क्या होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बाइडेन के मुकाबले ट्रंप पुतिन को अच्छे से जानते हैं। उन पर रूस समर्थक होने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। तो क्या इसीलिए ट्रंप को जीत की बधाई देने में पुतिन ने देरी नहीं की? अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार बयान दिया। पुतिन ने ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के 2 दिन बाद गुरुवार को बधाई देते हुए कहा। पुतिन ने ट्रंप को साहसी व्यक्ति बताया और कहा कि अपने पहले कार्यकाल में उन्हें हर तरफ से परेशान किया गया। पुतिन ने ट्रंप पर हुए हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ट्रंप ने गोली लगने के बाद खुद को संभाला, ये वाकई में बहुत साहसी तरीका था। उन्होंने एक मर्द की तरह व्यवहार किया। तो एक तरफ ट्रंप की जंग रोकने की जिद, वहीं दूसरी तरफ पुतिन का उनकी तारीफ करना, ये सब कुछ अगर किसी की नींद उड़ा रहा है तो वो जेलेंस्की है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगर ट्रंप ने उन्हें जंग रोकने को कहा तो वो क्या करेंगे। वहीं ट्रंप जीतने से पहले कह चुके हैं कि वो जीत के बाद राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही जंग हर हाल में रुकवा देंगे। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान कई बार यूक्रेन जंग को खत्म करने का वादा किया था। जब वो जीत गए हैं तो पुतिन उनसे बातचीत करने को तैयार है। तो ट्रंप जेलेंस्की के सबसे बड़े दुश्मन से बातचीत करने को तैयार है। पुतिन भी खुशी खुशी ऐसा करने को तैयार हैं। इससे पहले गुरुवार को ही ट्रंप ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि वे पुतिन से बात करेंगे। वहीं ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बारे में उनकी पॉलिसी को लेकर जब पुतिन से सवाल हुआ तो पुतिन ने कहा, जीत के बाद से पुतिन और ट्रंप की तरफ से युद्ध को लेकर बयानबाजी आनी शुरू हो गई है, लेकिन जो रूस से युद्ध लड़ रहा है वो खामोश है। शायद जेलेंस्की जानते हैं कि ट्रंप की बात उन्हें माननी ही होगी, क्योंकि ट्रंप पहले ही जेलेंस्की को दी जा रही मदद को रोकने का वादा कर चुके हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में ट्रंप और पुतिन की केमिस्ट्री वाकई में दुनिया बदल सकती है। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ वो जंग रुकवाने का दावा कर चुके हैं। ये कहा है कि 20 जनवरी 2025 जब उनका इनॉग्रेशन होगा, जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उससे पहले युद्ध रुक जाएगा। दूसरी तरफ ये कहकर अपनी तारीफ भी करते हैं कि अगर वो होते तो ये युद्ध होता ही नहीं, राष्ट्रपति पुतिन हमला करने की सोचते भी नहीं। लेकिन सवाल इस समय यह है कि जंग रुकवाने का उनका मास्टर प्लान है क्या? अब ट्रंप ऐसा क्या करेंगे कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों उनकी बात मान जाए? जमीनी स्थिति क्या है, मैं आपको मानचित्र के जरिए समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि जमीनी स्थिति पिछले 2 साल में बहुत बदली है। कैसे? सबसे पहले हम आपको 24 फरवरी 2022, ये डेट महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी दिन युद्ध बड़े तरीके से, ये स्पेशल ऑपरेशन शुरू हो गया था। कैसे? 22 फरवरी 2022 से 24 फरवरी 2022 से पहले केवल वो डोनेस्क, लुहांस्क और क्रीमिया, ये इलाका, क्रीमिया आप नीचे देख रहे हैं और वो जो पीले रंग का आप देख रहे हैं, 2 छोटे छोटे प्रांत, ये डोनेस्क और लुहांस्क से, केवल यही
रूस के पास थे या रूस का यहां पर वर्चस्व था। लेकिन अब 22 फरवरी 2022 से हम आपको मार्च में ले आते हैं, यानी युद्ध जब केवल 1 महीना या 1 महीने से कम हुआ था, 3 तरफ से स्पेशल ऑपरेशन रूस ने शुरू कर दिया था। उत्तर से बेलारूस से, और पूर्व से 3 जगह से, और दक्षिण से समुद्र के रास्ते। जब 3 तरफ से वार हुआ तो ऑलमोस्ट कीव तक, जो यूक्रेन की राजधानी है, कीव के मुहाने तक आ गई थी रूस की सेना। उत्तर में अगर आप देखें और पूर्व में देखें तो खार्किव तक आ गए थे। मारियोपोल, उस समय मैं मारियोपोल में ही था जब मारियोपोल तक रूस की सेना पहुंच गई थी। दक्षिण में क्राइमिया उनके पास था ही, खरसोन का इलाका भी रूस ने अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद उस समय यूक्रेन को दिया। यूक्रेन ने जो पलटवार किया उसका मैं आपको, यूक्रेन ने दोबारा कब्जा किस इलाके में आया, यह मैं आपको इलाका दिखाना चाहता हूं। यह वो इलाका है जहां एक बार फिर यूक्रेन ने अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। ये इलाका जो है दक्षिण में, उस पर उसने दोबारा एक बार अपना ओडेसा और ओडेसा के आसपास का इलाका, फिर खार्किव के पास का एक इलाका उसने फिर से अपने कब्जे में किया। और अब एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक गली के लिए लड़ाई हो रही है। नवंबर 2022 यूक्रेन ने रूस से फिर छीनी जमीन, न केवल अपनी जमीन वापस ली बल्कि जो पलटवार किया उसमें वो रूस के इलाके में भी घुसा। मई 2024 रूस के एक बड़े इलाके पर इस समय जो जमीनी कब्जा है, देखिए क्रीमिया पहले ही उनके पास था, खार्किव का इलाका पूरा उनके पास है, यानी पूर्व का इलाका। एक तरह से देखा जाए तो ये जो डेनेप्रो नदी है ना, ये डेनेप्रो नदी या नीपर नदी जो है, ये यूक्रेन की मेन नदी है। और क्या ज़ेपोरिज़िया तक वो अब पहुंच सकेंगे, यानी आधे देश पर एक तरह से कहा जाए क्या कब्जा हो जाएगा रूस का। और ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीति यह होगी कि एक डीमिलिटराइज जोन बनाया जाए, डीएमजेड बनाया जाए। दरअसल यूक्रेन ने रूस के हाथों अपनी जमीन काफी गंवा दी, क्योंकि उसके सिर पर नेटो में शामिल होने का एक तरह से भूत सवार था। यह था कि अब हम एक इंडिपेंडेंट देश हैं और हम अपना निर्णय खुद करेंगे। रूस और यूक्रेन की कहानी में जो तीसरा पहलू है वो अमेरिका जो बाइडेन का था। रूस यूक्रेन को या तो अपने साथ रखना चाहता था या फिर न्यूट्रल रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो और नेटो के हथियार, सैनिक और मिसाइलें रूस की बिल्कुल सीमा पर आ जाए। नेटो में शामिल होने का झांसा अमेरिका ने जो बाइडेन प्रशासन ने दिया और इसी को लेकर यह युद्ध शुरू हो गया। उस समय ग्राउंड जीरो पर फरवरी 2022, मार्च 2022, अप्रैल 2022, ये 3 महीने में ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा था। लेकिन ज़ेलेंस्की जैसे जैसे अमेरिका से और हथियार लेते गए, वैसे वैसे राष्ट्रपति पुतिन ने अपना हमला और तेज भी कर दिया। अब इसे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच रिश्ते का असर कहिए या फिर कुछ और, सारी दुनिया जानती है कि ट्रंप और पुतिन के बीच बाकी अमेरिकी राष्ट्रपतियों के मुकाबले खूब जमती रही है। अब 5 साल पहले की तस्वीरें देखिए। पहली नजर में लगेगा ही नहीं कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति अपने सबसे बड़े दुश्मन देश के राष्ट्रपति से मिल रहा है। ट्रंप और पुतिन के बीच ऐसी केमिस्ट्री बताती तस्वीरों की कोई कमी नहीं। दोनों की एक और छोटी सी मुलाकात का ये वीडियो देखिए। पुतिन से इसी रिश्ते का हवाला देते हुए ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप का दावा है कि वो ये काम 20 जनवरी से पहले करवा देंगे। यानी ट्रंप की योजना अमेरिका के 47वां राष्ट्रपति बनने से पहले ही इस काम को निपटा लेने की है। अब सवाल यह है कि ट्रंप ये कमाल कैसे करेंगे, क्योंकि जो जंग पिछले 2.5 साल से दुनिया को महंगाई की आग में झोंक चुकी है, उस जंग को ट्रंप आते ही व्हाइट हाउस में जाने से पहले ही कैसे रोक देंगे। आखिर ट्रंप का प्लान क्या है? लेकिन इस बीच आपको एक और बड़ी बात बता दूं, पूरी दुनिया में भारत वो इकलौता देश है जिसका सम्मान रूस में भी है, यूक्रेन में भी है और अमेरिका में भी है। तो पुतिन और ट्रंप के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत महाशक्तियों में शुमार होने का हक हासिल कर चुका है, यह कहना है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, जिन्होंने जमकर भारत की शक्ति की, आर्थिक शक्ति की और भारत की संस्कृति की जमकर तारीफ। तो भारत एक ग्रेट पावर की सूची में अब शामिल हो रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की वापसी से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की परेशानी बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो कनाडा पर भी टैरिफ बढ़ा देंगे।
सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रूडो ट्रंप से झगड़ा मोल लेने की स्थिति में है ही नहीं, और इस वजह से ट्रंप को बधाई देने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने कनाडा अमेरिका संबंधों पर कैबिनेट पैनल को फिर से बहाल कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा अमेरिका संबंधों पर एक उच्च स्तरीय कैबिनेट समिति को फिर से बहाल कर दिया है और ट्रंप की जीत से पैदा हुई चुनौतियों के बीच इसे